बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है आयशा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ्स विद आयशा शहजाद। तो जैसा कि आपको पता है फर्स्ट ईयर मैथ्स की न्यू बुक आई है 2025 की, तो उसी को हम आज स्टार्ट करेंगे। जिसका फर्स्ट यूनिट है उसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपने पढ़ा था प्रीवियस क्लासेस में, रियल नंबर्स के बारे में तो आपने पढ़ा है, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या हैं तो यही आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। इसका इंट्रोडक्शन, ये कैसे बनते हैं, उनका क्या इक्वेशन है, फार्मूलाज क्या है, इनके ऑपरेशंस वगैरह इन पे कौन से यूज होते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो हैं वो रियल नंबर्स स्टार्ट कहाँ से हुए, नेचुरल नंबर्स एंड देन जीरो एडेड उनमें, तो होल नंबर्स बाद में नेगेटिव के ऐड हुए उसमें इंटीजर्स, एंड उसके बाद पी बाई क्यू फॉर्म में जो लिखे जाते हैं वो रैशनल, एंड जो पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं, फ्रैक्शन की फॉर्म में ना लिखे जाए उनको कहते हैं इरैशनल। ये तमाम मिलके बने रियल नंबर्स। एंड रियल नंबर्स की हदूद में जिन इक्वेशन का सोल्यूशन नहीं है वो है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। है तो रियल नंबर्स का ही एक्सटेंशन है, लेकिन उनमें इसका सोल्यूशन नहीं है। वो कैसे? फॉर एग्जांपल ये देखिए ना। अच्छा, रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब तो आपको पता है ना। अब कोई भी रियल नंबर प्लस हो या कोई माइनस हो, उनका स्क्वायर लें तो हमको पता है ये एक पॉजिटिव में नंबर आएगा, ये भी एक प्लस में नंबर आएगा, कोई भी इन दोनों का स्क्वायर प्लस में है। लेकिन जब हम इनके स्क्वायर रूट लेते हैं, कोई भी रियल नंबर 2 है तो इसका तो आंसर आएगा। ठीक, इसका आंसर अपने कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हैं या इसका आंसर आ जाएगा। लेकिन जब स्क्वायर रूट के अंदर आ जाए कोई -2 या -1, तो ये इसका आंसर आप कैसे निकालेंगे? -2 स्क्वायर रूट के अंदर माइनस वाली कोई भी रकम आ जाए, -1, -2, -3, जो भी वटएवर, तो इसका आंसर आपके कैलकुलेटर में भी नहीं निकलेगा, अनडिफाइंड। तो ऐसी इक्वेशंस का या जिनमें -1 स्क्वायर रूट के अंदर आ जाए तो ये बन जाते हैं इमेजिनरी नंबर। तो इमेजिनरी नंबर प्लस रियल नंबर्स मिलके ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स बनाते हैं। यही है कॉम्प्लेक्स नंबर्स, जिनमें इमेजिनरी नंबर आ जाते हैं माइनस स्क्वायर रूट में माइनस वाले, तो यही मिलके बनाते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक, तो हम देखते हैं अब कॉम्प्लेक्स नंबर्स के जो है मेन, उनके क्या उनके इक्वेशन है या उनकी कैसी शक्ल होती है। तो वो इक्वेशंस, इनको रिप्रेजेंट करें किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को जी से, a प्लस एयोटा बी, a प्लस एयोटा बी, एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, ये है कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक, इसमें a एंड b, ये जो है a एंड b बिलोंग्स टू रियल नंबर। a एंड b कोई भी रियल नंबर्स हो सकते हैं, 0, 1, 2, 3, कुछ भी नंबर हो सकते हैं, ये बिलोंग करते हैं रियल नंबर से। एंड ये जो है ये अयोटा, इसकी वैल्यू होती है -1 स्क्वायर रूट में, अयोटा की वैल्यू -1 स्क्वायर रूट में। ठीक, तो ये पूरा होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक, या किसी भी फॉर्म में लिखा हो, फॉर एग्जांपल 3 प्लस अयोटा 4, तो अयोटा जिसमें भी आ जाए एक रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर, तो ये हो जाता है एक कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक, अब आगे देखते हैं इसके पार्ट्स, रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट के बारे में देखते हैं आगे। कोई भी नंबर जो इस फॉर्म में लिखा हो वो होगा कॉम्प्लेक्स नंबर। रिप्रेजेंट कर लें जी से, a प्लस एयोटा b, a एंड b बिलोंग्स टू रियल नंबर, a एंड b बिलोंग्स टू रियल नंबर, कोई भी नंबर हो सकते हैं। एंड एयोटा की वैल्यू क्या है? स्क्वायर रूट में -1, स्क्वायर रूट में -1। अच्छा, ये तो है कॉम्प्लेक्स नंबर। अब रिकॉग्निशन ऑफ रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा है इसमें एक रियल पार्ट है एंड एक इमेजिनरी पार्ट है, वो हमें कैसे पता चलेगा? तो देखिए ज़रा, अगर आपको इस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना हो तो आप इजीली निकाल लेंगे। x की 2 -1 इक्वालिटी के दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का 1, तो
x की वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे, स्क्वायर खत्म करेंगे। स्क्वायर खत्म करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर रूट, ठीक, ये कैंसिल, तो x की वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस, स्क्वायर रूट खत्म करें दूसरी तरफ प्लस माइनस आता है 1, तो स्क्वायर रूट 1 क्या होता है, 1 ही होता है। तो 1 बिलोंग्स टू रियल नंबर, 1 जो है रियल नंबर में है, आप इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपको कुछ इस तरह की इक्वेशन आ जाए x³ + 1 = 0, अगर आपको कुछ इस तरह की इक्वेशन आए तो आप x सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, ये प्लस है दूसरी तरफ जाके -1, तो क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे ये स्क्वायर खत्म करने के लिए, ठीक, ये कैंसिल, तो x की वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस स्क्वायर रूट में -1, तो स्क्वायर रूट में जो -1 आता है ये रियल नंबर्स में बिलोंग नहीं करता, ये जो है माइनस प्लस माइनस डज नॉट बिलोंग टू रियल नंबर। तो ये क्या हुआ, ये है एक इमेजिनरी नंबर जो रियल नंबर्स में नहीं बिलोंग करता, तो ये है इमेजिनरी नंबर, ठीक। तो हम इसी इमेजिनरी नंबर जिसको कहते हैं एयोटा -1, इसको कहते हैं एयोटा, तो देखते हैं जरा इसमें, ये था कॉम्प्लेक्स नंबर a + एयोटा b, ठीक। तो जो a है इसमें है रियल पार्ट, a क्या है इसमें रियल पार्ट, तो ये i जो है एयोटा ये है एक इमेजिनरी नंबर, तो इसकी वजह से ये b जो हो जाएगा, b इसका इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा, नॉट एयोटा, इमेजिनरी पार्ट सिर्फ b होगा इस एयोटा की वजह से, ठीक। तो a को हम क्या कहेंगे, a को ऐसे भी रिप्रेजेंट हम कर सकते हैं, ऐसे REZ, ठीक, स्मॉल z, रियल पार्ट ऑफ z, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो है रियल पार्ट जो है वो a है, एंड b इज imaginary part of complex number, this z imaginary part of complex number, ठीक। या अगर क्वेश्चन में यूज होगा तब आपको अच्छे से समझ आएगी। a जो है इसका रियल पार्ट है एंड b जो है इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, ठीक। तो अब करते हैं इनके थोड़े से देखते हैं नेक्स्ट, कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर्स ये क्या होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, इस फॉर्म में लिखा हुआ a + एयोटा b, a रियल पार्ट, b इमेजिनरी पार्ट एंड एयोटा जो है एक इमेजिनरी नंबर, ठीक। स्क्वायर रूट -1 इसकी वैल्यू है। अच्छा, तो इसका कॉन्जुगेट जब लेंगे तो कॉन्जुगेट, तो उसके ऊपर आता है बार, इस पूरे के ऊपर। कॉन्जुगेट में क्या करते हैं, जो इमेजिनरी ये जो है नंबर, ये जो पूरा इसको माइनस में ये हो जाता है, तो ये हो जाता है इसका, यानी कि ये प्लस का साइन है तो माइनस में हो जाएगा, अगर ये माइनस है तो प्लस में, ये साइन चेंज हो जाता है इसका, तो इसको कहते हैं कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर, इसके ऊपर आता है बार, ठीक, ये साइन चेंज। अच्छा, अब इसके देखते हैं कुछ ऑपरेशंस। ऑपरेशंस ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अच्छा, एडिशन देखते हैं, कोई से भी अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं तो उनकी एडिशन कैसे होगी। एडिशन, कोई से भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, पहला है अगर a + एयोटा b, ठीक, ये वाला, एंड दूसरा है c + एयोटा d, इनको अगर करें प्लस तो इनका आंसर कैसे आएगा, a + एयोटा b + c + एयोटा d, इनके ब्रैकेट्स खत्म कर लें
तो ये जो रियल वाले हैं इनको एक साथ लिख लें और आयोटा वालों को प्लस आयोटा डी ए प्लस सी प्लस आयोटा कॉमन बी प्लस डी, ये जो है रियल एंड ये इमेजिनरी, ठीक, आयोटा के साथ वाला। तो अगर इनको प्लस करना हो तो ऐसे करेंगे। अच्छा, एडिशन के बाद कोई भी नंबर है, अगर एनी नंबर, एनी रियल नंबर के, कोई भी रियल नंबर है के अगर मल्टीप्लाई हो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ, के अगर कोई भी किसी भी ए प्लस एयोटा बी के साथ मल्टीप्लाई हो तो क्या आंसर आएगा, ये दोनों के साथ ही मल्टीप्लाई हो जाएगा, के ए प्लस एयोटा के बी, इसके साथ भी एंड इसके साथ भी। सिंपल मल्टीप्लिकेशन तो आती है लेकिन ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स की थोड़ी सी देख लें ताकि क्वेश्चंस में आपको आसानी रहे। एडिशन के बाद सब्ट्रैक्शन अगर करेंगे आप, सब्ट्रैक्शन कोई भी दो नंबर्स कॉम्प्लेक्स नंबर्स के दरमियान जो सब्ट्रैक्ट हो रहे हो। अच्छा, इनका फायदा क्या है, कोई भी क्वेश्चन अगर आप कोई भी दो नंबर प्लस हो रहे हो तो आप डायरेक्ट इस तरीके से उनको कर सकते हैं प्लस, या स्टेप्स जो है मिस करके इस तरीके से भी आप उनको प्लस कर सकते हैं। सब्ट्रैक्शन उसकी इनकी क्या है, ए प्लस आयोटा बी, कोई पहला कॉम्प्लेक्स नंबर है माइनस सी प्लस आयोटा डी, ये दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है। इनको अगर माइनस करेंगे तो कैसे करेंगे, ए प्लस आयोटा बी माइनस सी, तो माइनस किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस आयोटा डी, तो क्या हो जाएगा, ए रियल वाले इकट्ठे कर लें प्लस आयोटा बी माइनस आयोटा डी, ए माइनस सी प्लस आयोटा कॉमन बी माइनस डी, ये रियल पार्ट एंड ये इमेजिनरी पार्ट, ठीक। इस तरीके से आप कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को माइनस कर रहे हो तो डायरेक्ट इस तरीके से आप कर सकते हैं। फर्स्ट इसका रियल पार्ट इसमें से माइनस, दूसरे में से, एंड ये इसमें से माइनस, ठीक। अच्छा, अब है इसके मल्टीप्लिकेशन ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर, एडिशन या कोई भी के नंबर रियल नंबर कॉम्प्लेक्स के साथ नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो तो, एंड सब्ट्रैक्शन, और अब देखते हैं मल्टीप्लिकेशन कोई से भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के। ए प्लस एयोटा बी, कोई पहला कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई सी प्लस एयोटा डी, ये कैसे मल्टीप्लाई होंगे, इनको करते हैं मल्टीप्लाई। फर्स्ट जो है पहले इसके साथ मल्टीप्लाई एंड ये देन इसके साथ, ए सी इसके साथ प्लस इसके साथ आयोटा ए डी, आयोटा को पहले लिख लें प्लस, अब ये जो दूसरा है पहले इसके साथ मल्टीप्लाई एंड देन इसके साथ, तो आयोटा बी सी प्लस आयोटा 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 का स्क्वायर बी डी, ठीक, ए सी प्लस, अच्छा इसमें और इसमें दोनों में आयोटा यूज हुआ है तो ये कॉमन ले लें एंड अंदर आएगा ए डी प्लस, इसमें से भी आयोटा निकला बाहर तो क्या बाकी बचा, कॉमन आया तो बाकी बी सी प्लस आयोटा स्क्वायर। अच्छा, आपको पता था आयोटा की वैल्यू क्या है, -1 स्क्वायर रूट में, अगर दोनों तरफ स्क्वायर लें तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आएगी -1। ये एंड ये आपको लाजमी दोनों चीज़ें याद करनी है। आयोटा की वैल्यू है -1 स्क्वायर रूट में एंड आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1। आयोटा स्क्वायर की जगह लिखेंगे -1 बी डी, ठीक, ए सी प्लस आयोटा ए डी प्लस बी सी माइनस प्लस माइनस माइनस बी डी। अच्छा, आयोटा वाला जो है पार्ट, ये जो इसका इमेजिनरी पार्ट है वो साइड पे कर लें एंड रियल पार्ट ये -BD इधर आ गया।
प्लस एयोटा वाला इस तरफ। तो ये जो है ये रियल पार्ट एंड ये इमेजिनरी पार्ट, ठीक। ये इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन है। या आपको कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप ये लगा के फार्मूला कह लें या इसका आंसर ये लगा के आप डायरेक्ट जो है वो उसका आंसर निकाल सकते हैं। ए सी माइनस बी डी प्लस एयोटा में ए डी एंड प्लस बी सी, ये वाला, ठीक। ये है इसकी मल्टीप्लिकेशन। कॉम्प्लेक्स नंबर्स एज ऑर्डर्ड पेयर ऑफ रियल नंबर्स। हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को ऑर्डर्ड पेयर की शक्ल में लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस एयोटा b, तो हम इसको ऑर्डर्ड पेयर में ऐसे लिखेंगे a b, ऐसे एयोटा नहीं लिखेंगे एंड इनके ये जो रियल एंड इमेजिनरी पार्ट जो है वो यहाँ लिखेंगे। या कोई है c प्लस एयोटा d, तो हम लिख देंगे c एंड d, ये है इनके ऑर्डर्ड पेयर, ठीक। कॉम्प्लेक्स नंबर्स के इन पे भी सेम वैसे ही ऑपरेशंस होंगे जैसे इन पे हुए थे। फॉर एग्जांपल अगर इनको प्लस किया था, हमने किया था प्लस a प्लस एयोटा b प्लस c प्लस एयोटा d, तो क्या आंसर आया था a प्लस c प्लस एयोटा b प्लस d, ये इसका आंसर आया था। एंड इनको भी अगर करें प्लस, ऑर्डर्ड पेयर को अगर प्लस करें सी डी, तो क्या आएगा, ये इनके रियल पार्ट प्लस एंड बी प्लस डी, बस एयोटा मिस है ये वाला। इन पे सारे ऑपरेशंस ऐसे ही हैं जैसे ये वाले हैं, ठीक। तो अगर कोई भी नंबर इनके साथ मल्टीप्लाई हो ऐसे ए एंड बी, तो क्या होगा, ये दोनों के साथ जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये है इसकी एडिशन, ये कोई भी नंबर, एंड सब्ट्रैक्शन इसकी ऐसे होगी a माइनस सी, अगर ये दो कोई से भी सब्ट्रैक्शन इसकी है ए बी माइनस सी डी, क्या होगा a माइनस सी b माइनस डी, ठीक। ये है इनके ऑर्डर पेयर, ये इनकी एडिशन है, ये कोई सा भी के एनी रियल नंबर, एंड ये है सब्ट्रैक्शन। ये सेम ऐसे ही है जैसे इन कॉम्प्लेक्स जो पूरा नंबर लिखा हो योटा की फॉर्म में, तो ऐसे ही है, बस यहाँ पे अयोटा नहीं आएगा, ठीक।